नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नामा। बिहार बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है। कई लोग, आम लोग, खास लोग परेशान हैं। हुए हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में और हमारे साथ में धनवंत सिंह राठौर हैं। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में 12 जिलों से ऊपर बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। आम आदमी परेशान, खास आदमी परेशान है, क्या कहेंगे? 12 दिन से नहीं बल्कि पिछले 1-1.5 महीने से नहीं, मैंने बोला 12 जिलों से ऊपर से। अच्छा, 12 जिलों से जी। हाँ, तो ये तो 12 जिला के लिए एक अभिशाप है अपने यहाँ कि जो बाढ़ में आप एक समस्या के रूप में बल्कि महा आपदा के रूप में, विपदा के रूप में देख सकते हैं। और अफसोस है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी यहाँ का नेता हो, मुख्यमंत्री हो, इस विषय पर कभी ध्यान नहीं दिया कि उत्तर बिहार के काफ़ी बड़ा क्षेत्र हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। जो 0 से 100 की ओर जाता है उनको फिर से 0 की ओर आना पड़ता है, क्योंकि लोग विकास तो कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हज़ारों मकान डैमेज हुआ है, खेत तो लाखों एकड़ माने बर्बाद हो चुका है। लेकिन जो सरकार को इस बिंदु पर समस्या से पहले ध्यान देना चाहिए, वो कभी नहीं दे पाया है। और केंद्र सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, वो भी जब भी बिहार आया तो सिर्फ अपने सत्ता के लिए आया, वोट के लिए आया। और सरकार, बिहार की सरकार हो, बिहार के राजनीतिक दल हो या केंद्र हो, उनको इस बिंदु पर एक बड़े मंथन की आवश्यकता है। बिहार की जनता को भी सारे मुद्दों को छोड़ के एक मुद्दा जो बिहार में बाढ़ का जो है, जो आपदा नहीं, बहुत बड़ा आपदा है, महाआपदा है, इस विषय पर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर एक दबाव बनाना चाहिए कि भाई ये मुद्दा ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका कहना है कि नेपाल पानी छोड़ता है उससे हमारी समस्या आता है। उसका कोई ना कोई उपाय तो होगा, कि उपाय नहीं है। उपाय यदि है तो उस पर एक बड़ा कारगर काम होना चाहिए, क्योंकि अभी जो आपदा आया है और आप देखेंगे कि जहां सरकार जितना तत्पर होना चाहिए उसमें भी कमी आया है। जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनमें जो सुविधा पहुंचना चाहिए, जितना पहुंचना चाहिए उसमें कमी रहा है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, वो पंचायत स्तर के हों, कि विधानसभा के हों, कि लोकसभा के हों, उनकी भी जो एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह आपको लगे कि उनकी भी एक्टिविटी बड़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ की समस्या बिहार का एक अस्थायी समस्या है और उससे हर साल कम से कम 2-3 महीने प्रभावित रहते हैं। सर, बिहार में जो बाढ़ तो है ही है त्रासदी, एक और त्रासदी है अफसरशाही, क्या कहेंगे? देखिए, अफसरशाही सब दिन रहा है, लेकिन नीतीश काल में बढ़ा है। लोगों का कहना था कि पहले जहां अपराधियों का आतंक था बिहार में, तो अब अफसरशाही का आतंक बढ़ गया है। अफसरशाही ऐसा नहीं कि कभी खत्म हो गया है, सो बात नहीं है। तो अफसरशाही बढ़ी है और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि नीतीश कुमार 2-4 ऐसे जो रिटायर्ड लोग हैं, पूर्व IAS हैं, उनका सहयोग लेते हैं। और वो अधिकारी का जो निष्ठा बिहार की जनता के प्रति होना चाहिए, बिहार के लिए होना चाहिए, वो निष्ठा सिर्फ व्यक्तिगत नीतीश कुमार के प्रति है। तो ये कारण भी अफसरशाही बढ़ाने में बड़ा कारण है। और उस अफसरशाही का हर जगह आपको रिजल्ट भी दिख रहा है कि अफसरशाही होने के कारण भ्रष्टाचार भी चरम पर है। और हर क्षेत्र में वो सड़क पुलिया हो, तो आप देख रहे होंगे कि जो बिहार ने रिकॉर्ड बनाया है, पूरे देश को कौन कहीं पूरी दुनिया में रिकॉर्ड नहीं बनाया कि एक महीना में 20 पुल टूटा है, 15 दिन में 13 पुल टूटे हैं। तो ये दर्शाता है कि अफसरशाही कहीं न कहीं बिहार को हर क्षेत्र में पीछे ले जा रहा है। सर, अफसरशाही में आम आदमी तो त्रस्त है ही है, खास आदमी भी त्रस्त हो जाते हैं। अभी हाल के दिनों की एक घटना है कि मोतिहारी में जो भाजपा विधायक हैं प्रमोद कुमार, वो अपने क्षेत्र में दौरा करने गए और उन्होंने देखा कि बाढ़ पीड़ित लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है। लोगों ने जब उनको घेर लिया तो उन लोगों ने कहा कि ये जानकारी मिली है कि आपने मना किया है। अब वो अफसर से बात करते हैं, DM साहब से, कि भाई ये कौन अनुकंपा पे अधिकारी आप नियुक्त किए हुए हैं जो राहत सामग्री मेरे क्षेत्र में नहीं बांट रहा है, क्या कहेंगे? भाजपा के विधायक हैं। देखिए, भाजपा के विधायक नहीं बल्कि हमें लगता है कि हर पार्टी के विधायक का ये शिकायत है कि उनकी बात थाना स्तर का भी लोग नहीं सुनता है, जिला स्तर पर नहीं सुनता है। तो कहीं न कहीं नीतीश को अपने एकलौता है वो सत्ता को केंद्रित किए हुए हैं। और 2-4 अधिकारी या कुछ उनके जो अपनी कोर टीम, जो चोट टीम है,
उन्हीं को केंद्रित करके वो कोर काम कर रहे टीम हैं। चोर टीम आप बोल रहे हैं? हाँ, चोर टीम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ उनके वो हैं जिनको कोर टीम वो बोलते हैं, लेकिन रियल में वो चोर टीम है, और उसी के माथे हर तरह का भ्रष्टाचार का भी काम होता है, या उन्हीं के द्वारा पूरे बिहार पर एक सत्ता केंद्रित चलाने की प्रयास होता है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि अपने को सम्मानित महसूस करते थे कि कोई मुद्दा है जहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो उस मुद्दा पर आवाज़ उठाते थे। वो जिलाधिकारी हो कि एसपी हो कि थाने स्तर पर हो कि ब्लॉक स्तर पर बीडीओ से, वो सुनता था। लेकिन अब उसे कहीं ना कहीं ऊपर से, जो आपने तानाशाही की बात, मैंने अफसरशाही की बात की, अफसर की तानाशाही की बात की, तो अफसरशाही में ये एक बड़ा आ गया है कि आप किसी जनप्रतिनिधि की बात नहीं भी सुनते हैं तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कार्रवाई जब नहीं होगी तो कौन जनप्रतिनिधि की सुनता है? विधायक को कौन कहता है? बहुत सारे मंत्री की औकात जो है सो मैंने आपको चपरासी वाला दिखेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप देखे होंगे जब जनक राम मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति एक चपरासी से भी बदतर है। तो जहाँ जनप्रतिनिधि को भी जो सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान इस अफसरशाही में नहीं दिख रहा है। खिंचते हुए प्रमोद कुमार ने कहा कि हम अपने बाप के यहाँ से थोड़ी बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भी खजाना है बिहार का, वो आपदा प्रबंधन के लिए अभी खोल दिया जाए। इस तरह से वो खींच रहे हैं, जबकि वो विधायक हैं, सत्ता में हैं वो, तब इस तरह से विपक्ष वाले का या आम जनता का क्या हास होगा? देखिए, प्रमोद कुमार भी खींच रहे हैं। क्या इस मुद्दे पर कहीं आपने वो एक कड़ा विरोध किया, सरकार को लिखा? क्योंकि कुछ मीडिया ने इनकी बातों को चला दिया जो आपके पास आ चुका है। क्या इस मुद्दे पर वो खुद एज ए जनप्रतिनिधि कितना एक्टिव है? अभी हम देख रहे हैं सांसद पप्पू यादव का, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, और वो उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ प्रभावित एरिया में घूम रहे हैं, और अपने स्तर से भी जहाँ से भी हो वो आर्थिक रूप से भी लोगों को मदद कर रहे हैं। तो जो रोल पप्पू यादव कर रहे हैं, क्या भाजपा के प्रमोद कुमार हो या किसी पार्टी के नेता हो, हम किसी पार्टी का पक्षधर या विरोधी नहीं है, लेकिन इनकी भी नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि वो एक्टिव रूप से देखें, और यदि कहीं इस तरह की घटना हो रहा है तो इस मुद्दे पर आवाज़ उठाना चाहिए। सर, आपकी संस्था जो है वो आप बाढ़ के लिए क्या काम कर रही है? क्योंकि कई लोग हैं जो आपके पास निजी तौर पर आते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप इस तरह से मदद लोगों की करते हैं, तो आपकी संस्था या आप खुद क्या कर रहे हैं? देखिए, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा अपराध, भ्रष्टाचार, जुल्म, अन्याय के खिलाफ काम करती है। क्योंकि इस संस्था के तहत बाढ़ राहत में कोई ऐसा कोई राशि नहीं है जो कि वहाँ एक हम बड़ा कर सकें, लेकिन अनेकों साल ऐसा हुआ है जिसमें हमारे ही संस्था के पदाधिकारी या जो संस्था से जुड़े हुए कोई संपन्न लोग हैं, यदि राशि बड़ी दी है तो 2-2 ट्रक भी हमने सामान पहुँचाया है। लेकिन बाढ़ राहत में भी जहाँ दिक्कत है तो उन मुद्दों को उस जिला के अधिकारी, उस प्रखंड के अधिकारी को हमने फ़ोन करके, या जो वहाँ हमारे जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं वो अपने स्तर से जो एक्टिव है वो अपना वर्क कर रहे हैं। चलिए, इतना समय दिया सर आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।